प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अमेजिंग फैक्ट पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यदि आपने इससे पहले पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो लेक्चर को भी ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यदि आप पहली बार एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं तो विधिवत पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा प्रॉमिस है आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करना सीख जाएंगे। तो देखते हैं, इन्हें बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो इन चार्ट की मदद से उन नियमों को मैंने बताया है। तो देखते हैं इन चार्ट को। चार्ट नंबर फर्स्ट, यदि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में टेंस परिवर्तन करना हो तो टेंस परिवर्तन कैसे करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में डू डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज आर एम है तो इज आर एम प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है एक्टिव वॉइस तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यदि एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस बीइंग में बनाते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। और यदि एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। देखते हैं, यदि एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। यदि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है एक्टिव वॉइस तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। यदि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। देखते हैं चार्ट नंबर सेकंड। इन चार्ट की मदद से आप कितनी आसानी से सभी प्रकार के एक्टिव पैसिव बनाना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चार्ट नंबर सेकंड। इसमें देखते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस में करता है तो उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको किस तरीके से बदलेंगे। तो देखते हैं, यदि एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में उसे वाई हिम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। यदि सी है तो उसे बाई हर लिखेंगे। यदि नेम है तो बाई नेम लिखेंगे। यू है तो उसे बाई यू लिखेंगे। दे है तो बाई देम लिखेंगे। यदि आई है तो उसे बाई मी लिखेंगे। यदि बी है तो बाई अस लिखेंगे। इन्हें एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये लिखते हैं। इसी तरीके से देखते हैं चार्ट नंबर 3। इस चार्ट की मदद से पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप अभी वीडियो के अंत तक ज़रूर रुकें। वीडियो के अंत तक रुकने पर आपको सभी प्रकार के एक्टिव वॉइस परिवर्तन करना आ जाएगा। तो देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूप में आपको एक्टिव वॉइस मिलेगा। और बनाना किस तरीके से है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को प्रथम स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पर लिखेंगे। वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। देखते हैं, कुछ उदाहरणों की मदद से कुछ एग्जाम्पल आपको बनाकर दिखाते हैं जिससे आप आसानी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। देखते हैं, जैसे हमीद वाइज ए बुक, हमीद एक किताब खरीदता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। इसे इज आर एम में बदलेंगे। ये हमने चार्ट फर्स्ट में पढ़ा है। तो देखते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे ए बुक
ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक, ए बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेंगे। कर्ता एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में टेंस विधिवत पढ़ाए हैं, उसमें विधिवत सहायक क्रिया फार्मूला सभी का प्रयोग करके बताया है। यदि आपने उन पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। तो एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे तो एक फार्मूला चार्ट 3 लिखाया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करेंगे तो एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे बॉट, बॉट BAUGHT बॉट। ए बुक इज बॉट वाई हमीद, नेम है तो नेम से पहले बाई का प्रयोग करेंगे हमीद। देखा कितनी आसानी से एक्टिव से पैसिव बन गया। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट, इसे समझ लेते हैं दोबारा। इसे एक्टिव वॉइस में कहेंगे हमीद बायज ए बुक, हमीद एक किताब खरीदता है। तो इसे जब पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो एक किताब खरीदी जाती है बाई हमीद, हमीद के द्वारा। इसमें डायरेक्ट होता है एक्टिव, इसमें कर्ता सक्रिय होता है, इसमें ऑब्जेक्ट कर्म सक्रिय होता है। एक किताब इज बॉट खरीदी जाती है वाई हमीद, हमीद के द्वारा। इसमें देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई राइट 2 लेटर्स, मैं 2 पत्र लिखता हूँ। तो 2 पत्र, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। 2 लेटर्स, 2 लेटर्स टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू डज को इज आर एम में बदलेंगे। 2 लेटर्स बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। 2 लेटर्स आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखना की थर्ड फॉर्म राइटन, तो राइटन। आई को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हमने पहले ही लिखाया है वाई मी। यदि आपने नहीं देखा है तो इधर देखते हैं, आई को बाई मी, यू को बाय यू। इसी तरीके से देखते हैं वाई डज सी, सी के लिए वाई हर, सी के लिए बाई हर। तो देखते हैं वाई डज सी नॉट हेल्प यू, वाई माने क्यों, डज सी वह, नॉट माने नहीं करती है, हेल्प मीन्स मदद, यू मीन्स तुम्हारी, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करती है। तो इस वाक्य को एक्टिव वॉइस में सदैव यह ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर मतलब जो सेंटेंस जिस ढांचे में उसी ढांचे में बनाएंगे। स्ट्रक्चर यदि वाई क्वेश्चन वर्ड का है तो वाई क्वेश्चन वर्ड में ही बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो देखते हैं वाई के स्थान पर वाई का प्रयोग करेंगे, वाई के स्थान पर वाई का प्रयोग। डू या डज में सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो सी नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डज को इज आर एम में बदलेंगे। कर्ता सी, यदि ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो आर का प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। वाई आर यू निगेटिव वाक्य है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हेल्प्ड, किसके द्वारा, वाई हर, उसके द्वारा, लड़की के द्वारा, वाई क्वेश्चन वर्ड। देखा कितनी आसानी से इन वाक्यों को बना लिया। देखते हैं नेक्स्ट, राम रीड्स द बुक, राम रीड्स पढ़ता है, द बुक किताब, राम किताब पढ़ता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो द बुक एक वचन करता है एक साथ इसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे रीड। द बुक इज रीड बाई राम। इसे देखते हैं, द बुक किताब इज रीड पढ़ी जाती है बाई राम के द्वारा। इसमें कर्ता के द्वारा कार्य होता है, इसमें कर्म सक्रिय होता है। तो द बुक इज रीड बाई राम, यह किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, या यह पुस्तक इज रीड पढ़ी जाती है बाई राम के द्वारा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव पैसिव, पैसिव वॉइस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ए लेटर, ए लेटर राइट एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, ए लेटर इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, राइटन बाई मोहन, बाई मोहन। देखा कितनी आसानी से ये एक्टिव से पैसिव में बदल जाते हैं। विधिवत 3 चार्ट की मदद से हमने सभी प्रकार के इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव सभी तरीके से बना दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो ए लेटर एक पत्र इज राइटन लिखा जाता है बाय मोहन, मोहन के द्वारा। इसी तरीके से कुछ वाक्यों को और देखते हैं। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाले पार्टों को भी ज़रूर देखें एक्टिव पैसिव के, जिससे आप सभी प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के सभी वाक्यों को आसानी से एक्टिव से पैसिव बना लें और इम्परेटिव भी बना लें। तो देखते हैं, यू डू नॉट राइट ए बुक, तुम राइट लिखते हो ए बुक एक किताब, डू नॉट नहीं, तुम एक किताब नहीं लिखते हो। तो उसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। ए बुक, ए बुक, ए बुक एक वचन कर्ता के साथ इज, नेगेटिव है तो नॉट। ए बुक इज नॉट लिखना है कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, राइटन, राइटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा, बाय यू। ए बुक इज नॉट राइटन बाय यू, एक किताब इज नॉट नहीं लिखी जाती है बाय यू, तुम्हारे द्वारा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, ही डज नॉट गिव मी ए बुक, ही माने वह, डज नॉट गिव नहीं देता है, मी माने मुझे, ए बुक मी से एक किताब। इसमें देखते हैं मी, यदि आई को बताया है, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में मी बनेगा। यदि मी है तो उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, आई बनेगा। तो मी का सब्जेक्ट बनेगा तो आई, आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भाग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो आई के साथ एम, नेगेटिव भाग है तो नॉट, आई एम नॉट। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई एम नॉट गिवन ए बुक, ए बुक। आई माने मैं, एम नॉट नहीं देता हूँ, ए बुक एक किताब, बाई, वाई ही का हो जाएगा हिम, मैंने ही का भी लिखाया, ही का हो जाएगा बाई हिम, ही का हो जाएगा बाई हिम। तो मेरे, बाई हिम यानी उसके द्वारा, मी माने मुझे या आई एम नॉट गिवन नहीं दी जाती है ए बुक मतलब एक पुस्तक, यानी एक पुस्तक मुझे नहीं दी जाती है बाई हिम उसके द्वारा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो डू या डज यदि पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ए सॉन्ग एक वचन है, यदि एक वचन करता है तो इज का प्रयोग करेंगे, इज ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सिंग, सेंग, संग, सिंग, सिंग, सेंग, संग, इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। इज ए सॉन्ग संग बाई हर, बाई क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, यानी क्या एक गीत गाया जाता है बाई और उसके द्वारा। तो इसी तरीके से देखते हैं, यू प्ले द क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज। प्ले की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, द क्रिकेट इज प्लेड उसके द्वारा बाय यू। देखा कितनी आसानी से ये वाक्य बन गए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
एक्टिव पैसिव का ये पार्ट 1 है। इसके बाद भी पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे, जिसमें पास्ट के और इम्परेटिव सेंटेंसों को भी बताएंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आई होप आप लोगों को ये एक्टिव पैसिव समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।